हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में हम सीखेंगे। जो अपन की प्रश्नावली है वो 1.4 है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, परिमेय संख्या क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जैसे अपन बोलते हैं ना, पी बटा क्यू के रूप में लिखें। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया कि पी बटा क्यू, तो ये क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो क्यू का मान है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि क्यू का मान 0 हो जाएगा तो ये क्या फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं, यदि पी बट्टा 0 लिखूँ तो मैं क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। और अनंत है वो कोई संख्या नहीं होती। ठीक है, देखिएगा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो अनंत आता है, और 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि उनका दशमलव प्रसार अपन किस प्रकार लिखते हैं। देखिएगा, जैसे कि कोई संख्या है, मान लिया मैंने p बटा क्यू है, p बटा क्यू है, और मान लिया कि x बराबर p बटा क्यू एक क्या, कोई एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए कि जहाँ ये p और q, मैं ये मतलब एक कथन है अपने जो बुक का, एक क्या एक कथन है कि p और q क्या है कि सहभाज्य संख्या है। क्या एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या है तो हम क्या करेंगे कि उनका जो सहभाज्य संख्या आपने जो पहले भी लिखा था कि उनका HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है। HCF कितना होता है, 1 होता है। किस प्रकार देखिएगा, अपन लिखते हैं जैसे कि ये कोई संख्या है, मान लीजिए 0.5 ये क्या है, कोई एक संख्या है, दशमलव प्रसार है इनका, जो एक दशमलव में क्या एक संख्या है। तो अब इसको परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, अपन लिखते हैं कि 5/10। क्यों, यानी कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हो उतने के उतने 0 अपन नीचे लगा देते हैं। जैसे 0.15 इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे कि 15 देखो 2 अंक है ना, तो अपन लगा देंगे 2 शून्य। कितने लगा देंगे, 2 शून्य। इसी प्रकार जैसे कोई एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे जिस प्रकार ये संख्या ले ली, तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 725 बट्टा कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो एक क्या गया अपन 3 अंक लगा देंगे। यदि मान लीजिए हमें इस प्रकार की कोई संख्या दे दी जाए कि देखो, मतलब ये जो रूप है वापस इस प्रकार आ सकता है। कैसे कि जितने नीचे शून्य हो तो वहाँ से कैसे अंक गिनकर उसके आगे एक दशमलव लगा दीजिए। जैसे हम लिखते हैं 75/1000 है, 75/1000 है, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। देखिए कितने शून्य, 1 2 3 शून्य है, तो यहाँ से ऊपर जो अंक 3 अंक गिन ले, 1 2, अब 3 तो नहीं है तो हम इसके पहले 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 3 अंक हो गए ना, तो इस यहाँ 0 पॉइंट ये हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिएगा हम इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 2 3 अंक है, 1 2 3, हम इसको इस प्रकार लिखते हैं ना वापिस 7 2 5। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि हमन प्रसार है वो एक तो होता है शांत आवर्ती का, ठीक है, एक होता है अशांत आवर्ती का। ऐसा था, ये तो हम जो पिछली जो मतलब पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास 8th क्लास से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो कौन किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा, वो एक अलग रूप में होने वाला है। किसके रूप में, सहभाज्य संख्या के रूप में होगा। ठीक है, जिसका जो है वो क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा। देखिए कैसे, कोई भी संख्या लीजिए, हमने मान लो ठीक है 0.5 लिया, कितना लिया 0.5 लिया, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 5/10 लिख दें। तो अब बताओ 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करें, 10 के अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना होगा, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे ना, 5/2 × 5,
2 गुना 5 के 2 अभाज्य संख्या, 5 भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो अब देखिएगा 2 और 5 का एचसीएफ कितना होने वाला है 1, इसलिए यहाँ पे मैंने सहभाज्य संख्या नाम लिया था। ठीक है, तो 2 और 5 क्या है सहभाज्य संख्या है। तो जो 5/2 इंटू 5 है, यदि अब देखो ये तो काम करेगा P का और ये काम करेगा Q का, तो Q हमेशा किसके रूप का होगा 2 इंटू 5 के रूप का होने वाला है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि 2 इंटू 5 ही हो, देखिए 5/100 करूँ मैं 5/100 करूँ, तो इस प्रकार को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, देखिएगा कि 5 मैं इसको 10 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। और इसको मैं किस प्रकार और हल करूँ, तो 5/10 को किस प्रकार लिखूँ मैं 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, तो इसकी घात भी कितनी होगी 2, तो ये 5/2 की घात 2 और इंटू 5 की घात 2 के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि हाँ, तो अब देखिए कि अब 2 की घात 2, 5 की घात भी 2 है, इसी प्रकार में 2 की घात 3 भी आ सकती है 2, यानी ये घात है वो कितने भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको मतलब ये मानक रूप में लिखे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 की घात m और 5 की घात नहीं 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में अपन लिख सकते हैं, जहाँ n और m क्या है, जहाँ n और m क्या होने वाला है ऋणोत्तर पूर्णांक होने वाला है। क्या होने वाला है ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक बोले तो कोई भी m और n का मान ऋणात्मक नहीं होगा, वो क्या होगा हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक। ठीक है, कोई भी मान n का और n और m का मान जो है ऋणात्मक नहीं होने वाला है, क्या होगा धनात्मक होगा। देखो एक तो होता है ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, एक होता है धनोत्तर। देखो ऋणोत्तर का क्या अर्थ होता है, ऋणोत्तर का अर्थ होता है ऋणोत्तर का अर्थ होता है कोई भी पूर्णांक मतलब क्या है ऋणात्मक नहीं है, कोई भी पूर्णांक क्या है ऋणात्मक नहीं है, वो सभी क्या है धनात्मक है, वो सभी क्या है धनात्मक है। और धनोत्तर का क्या है, धनोत्तर का अर्थ होता है कोई भी पूर्णांक धनात्मक नहीं है, कोई भी पूर्णांक धनात्मक नहीं है, सभी क्या है ऋणात्मक है, सभी क्या है सभी क्या है जो ऋणात्मक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा जो बुक में है वो क्वेश्चन किस प्रकार आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो देखिए मैंने जो ऊपर जो समझाया है वो मैंने इस प्रकार ये प्रमेय के रूप में लिख दिया है, जो इस प्रकार है कि माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप की है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। मैं बताऊँगा शांत हो या शांत क्या होता है। ठीक है, तब P/Q के रूप में जो इसे व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है भाई, यानी कि x बराबर P/Q। ठीक है, तो व्यक्त किया जा सकता है, ये आपने समझ लिया। जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या ये मैंने आपको बताया था, तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। यानी यदि शांत कब होगा, जब उनका जो Q है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा, तभी वो क्या होगा शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार। ठीक है, जहाँ n और m क्या है कोई ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात कोई भी ऋणात्मक नहीं है, सभी की सभी क्या है धनात्मक है। ठीक है, तो अब हम शांत और अशांत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए हम जैसे कोई भी संख्या में किसी संख्या यदि भाग दिया जाए, मान लेते हैं कोई भी संख्या है उसमें अपन कोई संख्या भाग देते हैं, तो उत्तर मान ले कि 0 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2, 5, मतलब इतने भाग बाहर वो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया, मान लो कोई भी संख्या में भाग दिया और हमारे पास जो उत्तर है वो इतना आया। ठीक है, तो 2 और 5 आया, तो 2 और 5 यहाँ पे क्या हो गया समाप्त हो गया, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं शांत दशमलव प्रसार बोल सकते हैं, शांत दशमलव बोल सकते हैं। ठीक है, या मान ले अपन एक कोई संख्या में दूसरी संख्या भाग दे, हमारे पास उत्तर इस प्रकार आ जाए 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, मतलब पुनरावृत्ति होती जा रही हो। ठीक है, किसकी पुनरावृत्ति है 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, मतलब ये भी यानी जो
लगातार मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो इससे भी अपन क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए, या फिर चलो ठीक है, अपन इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी, तो 2, 5, 3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दशमलव प्रसार। यानी कोई भी संख्या यदि कोई भाग दिया जाए, तो यदि वो एक जगह मतलब टिक जाता है, मतलब आगे खत्म हो जाए, भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो वो भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और बार बार मतलब उन्हीं संख्याओं की यदि पुनरावृत्ति हो रही है, यानी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो क्या होगा, शांत होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा अशांत क्या है। अशांत क्या है कि अशांत है, यानी किसी संख्या में यदि भाग दिया जाए, किसी संख्या में यदि भाग दिया जाए, और वो मतलब भाग इस प्रकार जाए, पहले एक बार जाए, फिर 2, फिर 3, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 1, मतलब ये चलता जाए, मतलब क्या जाए, चलता जाए, या फिर यहाँ तक मतलब ये क्या है कि चलता जाए, तो ये क्या होने वाला है, अशांत होगा। ये क्या होगा, अशांत होने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ अशांत। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। तो हम शांत दशमलव में पढ़ने वाले हैं जो अपने P बटा Q लिखा था, P बटा Q लिखा था, तो Q का मान क्या होना चाहिए, सहभाज्य, यानी कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो अब मैं 2 पर मैं और लिखता हूँ कि मतलब पर में तो वो अपने ऐसे याद रख सकते हैं उसको, यानी कि 2 की घात 5, यानी नहीं 2 की घात n और 5 की घात m की, यानी कोई दशमलव प्रसार है, कोई भी मतलब परिमेय संख्या है, उसका यदि हर है, उसका हर है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और 2 की घात n और 5 की घात m, यानी कोई भी संख्या परिमेय संख्या, उसका जो हर है, उसका दशमलव जो हर है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैंने ये लिख दिया है, जो मैंने पहले बोला था वही मैंने लिखा है। देखिए, एक परिमेय कि माना x बराबर P बटा Q, यानी एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो जिसका Q है वो क्या है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m के ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब सभी क्या है, धनात्मक है। तो तब वो क्या होगा, x का दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। ठीक है, और यदि Q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। बस इसका एक सीधा सा मतलब है, या तो दशमलव प्रसार शांत होगा या दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होने वाला है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। जैसे कि देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 17/8 है। अपन को इसमें बताया गया कि बिना लंबी जो प्रक्रिया, यानी विभाजन की प्रक्रिया किए बिना अपन को बताना है कि 17/8 है शांत है या अशांत है। तो हम देखो इसको किस प्रकार लिखते हैं। देखिए अपन को ये Q है, अब हम इस मतलब जो हल करते हैं, इसमें लिखते हैं यानी 17/8 की तुलना P बटा Q, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तो अब देखिएगा P बराबर कितना है, P बराबर तो यहाँ पे 17 है, और Q बराबर कितना है, 8 है। Q बराबर कितना है, 8 है। तो अब हम देखो इसको किस प्रकार लिखते हैं। देखिए 17/8 है, 17/8 है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अब 8 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3। क्यों, यदि 2 को 3 पर लिख के गुणा करें, यदि 2 को 3 पर लिख के गुणा करें, तो 2 2 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितने आने वाला है, 8 आने वाला है। तो हम 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख दिया। अब जो परिमेय में ऊपर तो बताया गया था कि जो Q होना चाहिए वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 की घात तो n हमारे पास आ गया, और 5 की घात हमारे जो m है वो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इसी को यदि हम कोई भी मतलब कितनी भी घात लेके अपन ऊपर नीचे यदि गुणा कर दिया जाए, यदि 5 की घात है हमने मान ली, चलो ठीक है 2 मान ली, आप 3 4 5 जो कुछ भी मान सकते हो, जितना ऊपर से गुणा करे उतना ही अपन को नीचे गुणा करना है। तो 5 की घात 2 हम यहाँ मान लेते हैं। तो ये इस प्रकार हो सकता है ना, तो 17 × 5 की घात
2 और 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो देखिए ये क्यू है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का बन गया ना। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार होने वाला है। इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए करते हैं किस प्रकार होगा। अब देखो ये 5 इन गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। वापस कितना बनने वाला है, 17/2 की घात 3 ही बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। देखो किस प्रकार होगा। हम मान लीजिए अब इसको हल करें तो दशमलव प्रसार, अब हाँ यहाँ से हम सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ जो Q यहाँ परिमेय संख्या का हर है, इस प्रकार लिख देते हैं। यहाँ परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए जैसे कि जो 7 कितना है, 80 है। 7 कितना है, 80। तो अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए कि 7 जो 80 है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिएगा कितना होता है, 16 चौक 80 होता है। या ये नहीं, 16 पंजे 80 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 16 × 5 लिख दें। अब देखिएगा कि हम 16 को किस प्रकार लिखते हैं। 16 को 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ रहा है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ये कितना है, 5 की घात कितना है यहाँ पे 1 है। तो हम इसमें भी उसी प्रकार लिख सकते हैं कि 7/80 का जो हर है, जो 2 की घात m और 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। देखिए किस प्रकार, जैसे कि 7 अब मैं इसको लिखूं तो ये कितना होगा, 7/2 की घात 4 और 5 की घात 1 है, वो क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः 7/80 का हर 2 की घात 4 नहीं 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको ये सब करना है। अब मैं एक जो अशांत है वो उसका एक उदाहरण और ले लेता हूँ, तो आपको ये सब का सब है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 6/15 है। तो अब 6/15 तो दशमलव प्रसार शांत होने वाला है, अशांत होने वाला, हम इसकी अब चर्चा करेंगे। देखिए हम 6 इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 3 × 5, ये इसके गुणनखंड हो गए, 3 × 5 है। अब देखिए अपन को 2 × 5 के रूप का लेके आना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 3 × 5 आ रहा है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 2 होता तब तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 6/15 का हर 6/15 का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो मैंने ये लिख दिया है कि ऐसा दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। यानी कि यहाँ जो 6/15 है का वो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर जो 2 की घात हम यदि ऊपर जो समान घात है ऊपर और नीचे गुणा करा दे तो चलो ठीक है, हम देखते हैं कि 6/3 × 5
मान लीजिए 2 की घात 1, 2 की घात 1 से अपन गुणा करा दिए। हाँ, 5 की घात 1 भी आ गई, 2 की घात भी 1 गई, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, हर 3 आ रहा है। इसके अतिरिक्त भी क्या आ रहा है, हर 3 आ रहा है। वो क्या है, वो नहीं होना चाहिए। अपन को जो क्यू है वो सिर्फ हमेशा 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में ही रखना है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार हो गया अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, देखिए चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो एक क्वेश्चन है 77/210। अब हम इसको हल करते हैं कि ये शांत आवर्ती का होगा या अशांत आवर्ती का होने वाला है। ठीक है, तो हम 77 बट्टा इसका यदि अभाज्य गुणनखंड करके लिखें, यदि देखो आपको नहीं आए तो अभाज्य गुणनखंड कर लें। देखो 210 की हम करते हैं, देखिए कैसे होगा। इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजो 10, 105 है। इसका आधा तो 105 हो गया। अब इसके अंदर जाने वाला है 3 का, कितनी बार जाएगा, या नहीं 5 का जाएगा, 21 बार। सही है, वो 3 का भी जाने वाला है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 3 संतो 21 और 7 एकम 7, मतलब ये गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2 × 3 × 5 × 7, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें तो बस मालूम यही है कि जो Q है वो हमेशा 2 × 5 के रूप में ही होना चाहिए, नहीं 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होना है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये आ रहा है, तो हम कह देंगे जैसे हम इसको हम लिख सकते हैं 77/2 की घात 1, 5 की घात 1 और 3 की घात 1 और 7 की घात 1। तो हम कह सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हर यानी 77/210 का जो हर है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है, तो इसके रूप का नहीं है तो ये क्या होगा, अतः अब आप बोलेंगे यहाँ तो आ रहा है, लेकिन देखो ओनली 4 नीचे यही आना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी जो पूर्णांक नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ये इसके रूप का नहीं है। ठीक है, तो अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो मैं आशा करता हूँ, देखो ये जो क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आपकी बुक के वो आप इसी प्रकार आपको ये सब करनी है। जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार आप कर लेना। ठीक है, यदि 2 की घात है, देखो यदि हम 2 बार आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 4 बार आ जाए तो 5 की घात 4 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 देखो 2 की घात कितनी भी आ जाए या 5 की घात कितनी भी आ जाए, यदि Q का जो हर है जो अपना Q है निचला, वो यदि इस रूप का है तो हम कहेंगे कि वो दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। और इस रूप का नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई और संख्या आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये अशांत आवर्ती का है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए किस प्रकार होगा वो। अब देखिएगा आपके जो ये क्वेश्चन है वो आप जो 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें तो ये कितने हैं, 10 है, वो आप कर लेना। यदि कोई समझ में नहीं है तो फिर कमेंट में मुझे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपको ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। बस उसमें हमको छांट के लिखना है कि उसमें किन जो भी संख्या परिमेय संख्या उनका दशमलव प्रसार है शांत है, वो अपन लिख देंगे। ठीक है, बहुत सरल सा है। और कुछ वास्तविक 3 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं में दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अपन को ये मतलब परिमेय संख्या P/Q के रूप में अपन ये बताना है कि मतलब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम देखें किस प्रकार है। देखो अब ये बताइए आपकी ये परिमेय संख्या है या परिमेय, इसको बताना है परिमेय या अपरिमेय, इसको बताना है परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए
यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। भाग कितनी बार गया, 9 तक जाके यहाँ पे मतलब यहाँ पे भाग वो पूरा पूरा चला गया। तो पूरा पूरा चला गया है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या है, ये शांत है या शांत, ये क्या होगा, शांत होगा। ये शांत होगा तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होने वाला है, शांत। ठीक है, अब ये देखिएगा तो 0.120 1200 1200 12 मतलब 4 बार 0 आ रहा है। मतलब देखो 1 2 की तो पुनरावृत्ति देखो हर जगह हो रही है, 1 2 की तो पुनरावृत्ति हो रही है। अब आप बोलेंगे शांत होगा, नहीं होगा। देखो 0 यहाँ पे 1 बार है, 0 0 यहाँ पे 2 बार है, 0 0 यहाँ पे 3 बार है, 0 0 यहाँ पे 4 बार, इसी प्रकार 5 बार 6 बार मतलब आता जाएगा। तो ये क्या होगा, मतलब जो पुनरावृत्ति है वो समान रूप से नहीं हो रही, तो हम क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति का होगा। जब अशांत आवृत्ति का होगा तो ये जो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अब ये देखिए तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यदि इनकी जो आवृत्ति यदि बार बार हो, इनकी आवृत्ति यदि, अब देखो इसका बार का मतलब क्या है, जो इसके आगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 मतलब इस प्रकार आएंगे। तो ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा। तो इसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे, तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आज थोड़ा वीडियो वो क्या है, थोड़ा लंबा हो गया। तो 1.4 है वो आपकी कंप्लीट है, और प्रश्न नंबर 1 है जो आपकी पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो प्रश्न नंबर 2 का बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये सब कुछ सारा आपको समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करना और उसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आप अब अगले वीडियो में बहुपद, अगले अपना लेंगे बहुपद। ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।